नमस्कार, जय हिंद। आप एक अच्छे सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो आपकी एक खास जिम्मेवारी है कि आप अपने साइट को सेफ एंड सिक्योर रखें। इसके लिए जरूरी है कि आपको अच्छे तरीके से टूल बॉक्स टॉक आना चाहिए। जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो तीन खास बातें आप समझ सकेंगे। सबसे पहला ये कि टूल बॉक्स टॉक क्या होता है। टूल बॉक्स टॉक, अच्छे टूल बॉक्स टॉक में किन किन बातों को शामिल किया जाता है। तीसरी बात कि टूल बॉक्स टॉक को इफेक्टिव तरीके से करने के लिए क्या तरीके अपनाने चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इन सारी बातों को इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे, एक एक करके आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि टूल बॉक्स टॉक क्या होता है। टूल बॉक्स टॉक के दौरान कोई भी सेफ्टी में ट्रेंड पर्सन अपनी टीम को शिफ्ट में जाने से पहले या किसी खास काम के लिए जाने से पहले उनको सेफ्टी रिलेटेड बातें बताते हैं। ये एक तरह का इनफॉर्मल, मतलब कोई बहुत फॉर्मल नहीं बल्कि इनफॉर्मल ग्रुप डिस्कशन होता है। ये अक्सर किसी खास टास्क या शिफ्ट से पहले किया जाता है। इसमें बताया क्या जाता है? इसमें बताया ये जाता है कि जो काम करने जा रहे हैं, उस काम में किस तरह के खतरे हैं और उन खतरों से बचाव के लिए क्या उपाय करने हैं। इसका आमतौर पर समय 10 से 15 मिनट रखा जाता है। कुल मिलाकर टीबीटी का मकसद होता है साइट पर सेफ्टी फर्स्ट का कल्चर बनाना और वर्क प्लेस को इंसिडेंट फ्री बनाना। अब ये समझते हैं कि एक अच्छे टूल बॉक्स टॉक में किन किन बातों को शामिल करते हैं। सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि टूल बॉक्स टॉक को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बताना चाहिए और इस सिस्टमेटिक तरीके में सबसे पहली बात यह है कि टूल बॉक्स टॉक स्टार्ट करने से पहले जिस भी सब्जेक्ट पे आपको टूल बॉक्स टॉक देना है, आप उसकी तैयारी करके आएं ताकि आप कॉन्फिडेंटली और बेहतर तरीके से टीम के साथ डिस्कस कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि टूल बॉक्स टॉक में किन किन बातों को रखना है। सबसे पहले ये कि क्या काम करना है, इसको शामिल करना है। जिस विषय में जो काम करने जा रहे हैं, जिसे मान लिया जाए कि आप टीम को डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई टीम है वर्क एट हाइट पे काम करने जा रही है, या टीम मान लिया जाए कि पार्किंग एंट्री पे काम करने जा रही है, तो वहां क्या काम है इसके बारे में डिस्कस करना। और इस डिस्कशन में हमेशा ध्यान क्या रखें, सिर्फ आप नहीं बोले बल्कि सामने जिस टीम को आप ब्रीफ कर रहे हैं उनसे पहले पूछें, फिर उसमें जो कमी है या कोई गलतियां हैं उसको सुधार करें और फिर पूरे तरीके से आप उनको बताएं। इससे यह फायदा होता है कि टीम को यह समझ में आता है कि उनके काम का दायरा क्या है। उससे लोग अपनी जिम्मेवारी को समझ सकते हैं। दूसरा, काम करने का तरीका बताना। काम करने का तरीका बताने से क्या मतलब है, जो बहुत बड़ा कोई काम है तो उस काम को स्टेप वाइज करना है, बड़े काम को छोटे छोटे हिस्से में कर देना है और पूरे टीम में किस व्यक्ति का क्या काम है सबको अच्छे तरीके से बताना है। तो इस तरह से क्या होता है कि किसी भी आदमी में काम को लेकर कंफ्यूजन नहीं होता है, हर आदमी अपना अपना काम करता है। तीसरी बात कि किसे क्या करना है, इसकी अच्छे तरीके से जिम्मेदारी हो जाना। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान से सुने कि हर काम से जो काम आपने ये समझ लिया अभी तक कि भाई टीम है, टीम को क्या काम करना है उनको समझ में आ गया। अब उनको ये बताना है कि आपके काम में क्या हजार्ड और क्या रिस्क है। इसका भी तरीका इस तरह से अपनाएं कि आप उनसे ही पहले, जो टीम है जिनको आप ब्रीफ कर रहे हैं उनसे ही पहले आप पूछें, उनसे पूछें, उसमें कुछ आप करेक्शन करें, उनकी कुछ कमियां हैं उसको सही करें और फिर उसके बाद आप उनको पूरे तरीके से बता दें कि आपके काम में इस तरह के हजार्ड और इस तरह के रिस्क हैं। फिर इसके बाद जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनकी काम की योग्यता की भी जांच कर लेनी चाहिए, यानी कि क्या उनके पास काम करने का जरूरी स्किल है।
अगर कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो क्या ट्रेनिंग उसके पास है? अगर कोई सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत है, तो क्या उनके पास है? इन सारी चीज़ों को चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद ही उन्हें काम पर भेजना चाहिए। मान लिया जाए कि अगर किसी को वर्क एट हाइट पर काम करना है, तो क्या वर्क एट हाइट की ट्रेनिंग उसे मिली हुई है? ये ज़रूर आप चेक कर लें। इसके बाद अगला पॉइंट है टूल की जांच करना कि किस तरह से अगर किसी वर्क एट हाइट पे जा रहे हैं तो क्या उनका लिनियार्ड सही काम कर रहा है, उनका पूरा जो टूल्स है वो है या नहीं, उसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आपकी सिक्योरिटी की टीम है जिनको लेबर गेट पर ड्यूटी करने जाना है। उनका ज़िम्मेवारी है कि भई जितने भी वर्कर आते हैं सबकी फ्रिस्किंग करना है। तो ऐसे में क्या उन्होंने अपने पूरे टूल्स पू लेकर जा रहे हैं, जैसे कि हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर उनका सही हालत में है क्या? क्या उनको टूल वो हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर है वो उन्हें चलाने आता है क्या? इन सारी बातों को ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद उनके पीपीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहिए। यानी कि आप जो काम करने जा रहे हैं, उसके लिए जो एप्लीकेबल पीपीज़ है, उनके लिए जो ज़रूरी पीपीज़ है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, क्या वो उनके पास है? इसकी जाँच ज़रूर कर लेनी चाहिए। मान लिया जाए कि आप लेबर गेट पे फ्रिस्किंग के लिए ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो क्या आपके सेफ्टी हेलमेट हैं क्या? क्या जैकेट हैं क्या? क्या गॉगल्स हैं क्या? क्या सेफ्टी शूज़ हैं क्या? ये सारे पीपीज़ हैं या नहीं और सही हालत में है कि नहीं और इन्हें आपको पहनना आता है कि नहीं, इन सारी बातों की जाँच पड़ताल कर लेनी चाहिए। इसके बाद वर्क परमिट, अगर जो काम करने जा रही है टीम उसमें वर्क परमिट एप्लीकेबल है, तो क्या वो वर्क परमिट लेकर जा रहे हैं? क्या उस वर्क परमिट में जो बताई गई बातें हैं, जो उसमें किस-किस तरह के खतरे हैं, खतरों से बचने का जो उपाय बताया गया है, ब क्या उन सारी बातों की समझ है उन्हें? तो इस तरह से वर्क परमिट की भी जाँच कर कर लेनी चाहिए। मान लिया जाए कि वर्क एट हाइट पे जा रहे हैं काम करने, तो क्या टीम ने वर्क एट हाइट का परमिट लिया है? क्या वर्क एट हाइट के में जो-जो खतरे हैं, उसके बारे में उनको जानकारी है? उन खतरों से बचने के लिए जो उपाय अपनाने हैं, क्या वो सारे उपाय के बारे में उनको मालूम है? तो इन सारी बातों को वर्क परमिट में डिस्कस कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद जिस जगह पर काम करने जाएँ, वहाँ की हाउसकीपिंग अच्छी होनी चाहिए, 5S अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आप जहाँ जिस भी वर्क प्लेस पे काम करने जा रहे हो, अगर व हाउसकीपिंग अच्छा नहीं हो, तो ऐसे में दुर्घटना घटने की बहुत ही संभावना रहती है। सामान इधर से उधर बिखरा हुआ रहता है, उन सामान से टकरा जाने की संभावना रहती है और ऐसे में दुर्घटना घटती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हाउसकीपिंग और 5S वर्क प्लेस पर ज़रूर ठीक करके रखना चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ कि जिस जगह पे आप काम करने जा रहे हैं, वहाँ पे दूसरे कुछ और भी काम होते रहते हैं। तो उस काम से रिलेटेड अगर कोई हज़ार्ड है, कोई रिस्क है, तो उसके बारे में भी बताना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि आप मैकेनिकल वर्कशॉप में काम करने जा रहे हैं, वहाँ हाउसकीपिंग करने जा रहे हैं, मान लिया जाए झाड़ू लगाने जा रहे हैं। वहाँ बड़ी-बड़ी मशीन चल रही हो, तो उन बड़ी-बड़ी मशीन से भी खतरे हो सकते हैं। तो इसलिए टीम को उन बड़ी मशीन से होने वाले खतरों के बारे में भी अच्छे तरीके से बताना चाहिए, उन खतरों से कैसे बचना है, इसके बारे में भी अच्छे तरीके से बताना चाहिए। अब लोटो के बारे में, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ टीम ऐसी जगह पे काम करने जा रही है जहाँ पावर सप्लाई है, तो वहाँ पर लोटो का इस्तेमाल ज़रूर करें, इसके बारे में बताएँ। फिर इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग, आप जिस जगह पर भी काम करने जा रही है टीम, उस टीम को वहाँ के इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग के बारे में ज़रूर बताएँ। अगर वहाँ किसी तरह का कोई खतरा हो जाता है, तो कैसे असेंबली एरिया में जाना है, कैसे वहाँ से एग्ज़िट करना है, बाहर निकलना है, इन सब के बारे में जानकारी ज़रूर दिया जाना चाहिए। इसके बाद वेल-बीइंग का पॉइंट, ये अक्सर लोग इस पर बात नहीं करते हैं, पर ज़रूर करना चाहिए। हमेशा लोगों से अच्छे तरीके से बात करें, जैसे ही टीम आती है उसको विश करें। विश करने के बाद उनसे आप पूछ सकते हैं कि भई आपके साइट पे ड्रिंकिंग वाटर की कोई दिक्कत है क्या? रेस्ट रूम सही है कि नहीं? कैंटीन है कि नहीं? ब्रेक एरिया सही है कि नहीं? वहाँ काम करने के दौरान रोशनी की सुविधा कैसी है? इन सब के बारे में भी ज़रूर बात करें और अगर इसमें किसी तरह की कोई उन्हें सहयोग की ज़रूरत है, तो आप उनका सपोर्ट भी करें। इस तरह से आपने ये समझा कि एक अच्छे टीबीटी के लिए क्या-क्या बातें होनी चाहिए।
क्या-क्या तत्व उसमें शामिल होने चाहिए। अब समराइज करते हुए बताते हैं कि कुछ खास बातें इफेक्टिव टीबीटी टूल बॉक्स टॉक के लिए क्या चाहिए। सबसे पहला ये कि पूरी बातचीत आसान भाषा में होनी चाहिए, वर्कर की भाषा में होनी चाहिए और आपके बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा सवाल आपसे पूछ के कोई डाउट अपने मन में न रखें, वो पूरी तरह से समझ सके कि क्या काम करना है, काम में क्या खतरे हैं, इन खतरों से बचने का क्या उपाय है, इसके बारे में उनको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। कुल मिला के पूरी बातचीत इंटरैक्टिव और स्टोरी स्टाइल में होनी चाहिए। सभी लोगों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। पूरी बातचीत जिस खास जॉब के लिए जा रहे हैं, जिस खास टास्क के लिए जा रहे हैं, उसके बारे में ही बातचीत करनी चाहिए। इधर-उधर की बातचीत नहीं करनी चाहिए। वर्कर से सीधी बातचीत करनी चाहिए। आखिरी में सेफ वर्क का वादा ज़रूर लेना चाहिए, कमिटमेंट ज़रूर लेना चाहिए और उसके बाद इसकी अवधि 10 से 15 मिनट से ज़्यादा ना रखें। ज़्यादा रखेंगे, समय उनका ज़्यादा लग जाएगा। जो भी डिपार्टमेंट के हेड रहेंगे, वो बोलेंगे कि इसमें बहुत समय लग रहा है, तो इसलिए ज़्यादा समय आप इसका ना रखें। तो इस तरह से ये कुछ बातें हैं, जिसको आप ध्यान रखेंगे, तो आपका टूल बॉक्स टॉक बहुत बेहतरीन किस्म का होगा और सचमुच में सेफ्टी फर्स्ट और इंसिडेंट फ्री वर्क प्लेस आप बनाने में सक्षम होंगे। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो से आप टूल बॉक्स टॉक के बारे में अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप जब इस तरह से करेंगे तो सेफ्टी को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।